बच्चों। तो कैसे हाल चाल हैं आप सभी के। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे सेट से मोर थ्योरी की, अपने थर्ड सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखिए, ये रहे मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें सेट से मोर थ्योरी हमारी आई है 2022 में, 2019 में, 2021 में, 2018 में 7 मार्क्स में। ठीक है, यानी ये हमारे सब साल सारे ईयर्स में आई है, बस 2020 को छोड़ के, है ना। सो इट मीन्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चेक करते हैं इसमें क्या है। तो देखिए, सेट से मोर थ्योरी के अंदर क्या है। सेट से एंड मोर ने इस थ्योरी को 1918 में प्रपोज करा। ठीक है, प्रपोज आपकी गर्लफ्रेंड को प्रपोज नहीं, इस थ्योरी को प्रपोज करके उन्होंने सबके सामने लाया। ठीक है, तो इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया साइक्लोहेल्केन्स और उससे ऊपर वाले साइक्लोहेल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में। यानी हमारे बेयर्स भाई ने बता दिया था ना साइक्लोप्रोपेन के बारे में, साइक्लोब्यूटेन के बारे में और साइक्लोपेंटेन के बारे में, है ना। बट साइक्लोहेक्सेन के लिए डाउट बढ़ गया, है ना। तो साइक्लोहेक्सेन और उससे ऊपर के साइक्लोएल्केन्स के बारे में बताने के लिए सेट से मोर ने थ्योरी दी। ठीक है, 1918 में। ठीक है, तो हमारे बेयर्स भाई के हिसाब से क्या था कि साइक्लोएल्केन्स हाइयर देन साइक्लोपेंटेन शुड बी इंक्रीजिंगली अनस्टेबल। सही है, कि उसमें ये था कि साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं साइक्लोपेंटेन के ऊपर सारे अनस्टेबल हो जाने चाहिए, वो भी इंक्रीजिंगली ऑर्डर में। ठीक है, बट साइक्लोहेक्सेन जो था, ये साइक्लोहेक्सेन जो था हमारा कम स्टेबल था साइक्लोपेंटेन से, साइक्लोपेंटेन ज़्यादा था, है ना। सो यहाँ तो हमारी थ्योरी फेल हो रही है। तो हमारे सेट से और मोर भाई ने बताया कि साइक्लोएल्केन्स आर नॉट इन अ प्लेन अनलेस दे आर कोप्लेनर। सही है, कि साइक्लोएल्केन्स बता रहे थे ना बेयर्स भाई कि वो तो प्लेनर हैं सारे। सही है, बट इन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, ऐसे कैसे कह दोगे तुम प्लेनर है, कोई प्रूफ तो दो। तो इन्होंने जज साहब ने दिया प्रूफ कि जो साइक्लोएल्केन्स है वो हमारे कोप्लेनर हैं सारे। ठीक है, तो इनकी थ्योरी में क्या बताया गया कि हाइयर साइक्लोएल्केन्स कैन बी फ्री फ्रॉम स्टेन इफ ऑल द रिंग एटम आर नॉट फोर्स्ड इनटू वन प्लेन। ठीक है, कि बेयर्स थ्योरी में हम सारे को एंगल स्ट्रेन थ्योरी थी ना, एंगल स्ट्रेन लगा रहे थे 109 डिग्री 28 नॉट, तो सब चीज़ें उस पर फॉलो नहीं करेंगी, है ना। तो कुछ सारे हमारे साइक्लोएल्केन्स जो हैं ऊपर के, वो इस स्ट्रेन से फ्री होते हैं। ठीक है, इसीलिए इस वाली थ्योरी को, हमारी सेट से मोर थ्योरी को क्या कहा जाता है, स्ट्रेनलेस थ्योरी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बता दिया कि अगर हम सारे रिंग, कार्बन की रिंग के जो एटम्स हैं, अगर हम उन्हें एक प्लेन में फोर्स ना करें तो वो दूसरी प्लेन में भी वही अपना वो बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन्होंने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, दे एग्जिबिट टू नॉन प्लानर फोल्डेड और पकर्ड कन्फॉर्मेशन बोथ ऑफ विच आर फ्री फ्रॉम स्टेन। कि यानी जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं हाइयर लेवल वाले है साइक्लोहेक्सेन से ऊपर, तो ये अपनी टू नॉन प्लेनर में चलते हैं, यानी फोल्डेड पोजीशन में भी मिल जाएंगे और पकड़ में भी मिल जाएंगे। ठीक है, कन्फर्मेशन में। सही है, बोथ ऑफ विच आर फ्री फ्रॉम स्ट्रेन, जबकि दोनों स्ट्रेन से फ्री होते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है उनका 109 डिग्री 28 नॉट का ही एंगल बने, है ना। उनका ये ज़रूरी है कि एंगल सारे बराबर हों, चाहे वो फोल्डेड पोजीशन में ही हो। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो हमारी पोजीशंस बनती हैं, तो ये दो तरह की पोजीशन बनती हैं। तो देखिए, बोट और पकड़ से, एक हमारी बोट स्ट्रक्चर बन गया हमारा, एक बन गया हमारा चेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है हमें, साइक्लोएल्केन्स आर स्ट्रेनलेस एज कार्बन लाइज इन डिफरेंट प्लेन्स एंड द नॉर्मल एंगल इज रिटेन। ठीक है, कि साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो स्ट्रेनलेस होते हैं। ठीक है, उन पर कोई तुम जोर नहीं लगा सकते कि इतना फिक्स ही एंगल देंगे। ठीक है, एज कार्बन लाइन इन डिफरेंट प्लेन्स, जैसे कार्बन अलग अलग प्लेन्स में भी लाई कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि प्लेनर ही हो। ठीक है, और नॉर्मल एंगल रिटेन करेगा हमारा, यानी सारे एंगल्स इक्वल रहेंगे एक जगह पर। ठीक है, ये चीज़ हमारी फिक्स रहेगी। सही है, जैसे उसमें दिखा होता ना कि हमारा साइक्लोपेंटेन है, तो साइक्लोपेंटेन में हर एंगल 60 डिग्री बनना है, बट ये ज़रूरी नहीं है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल की, साइक्लोहेक्सेन हमारा एग्जांपल है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, तो इसमें क्या बनेगा, हेक्सेन बनेगा, C6H6, है ना, C6H14। तो देखिए
अब हमने बोट स्ट्रक्चर में भी बनना है और चेयर स्ट्रक्चर में भी बनना है ना। तो इस चीज़ को क्या दिखाया इन्होंने, इन बोथ द स्ट्रक्चर चेयर्स फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द बोट फॉर्म, कि जो हमारा चेयर स्ट्रक्चर है वो बोट के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं कि चेयर ज़्यादा स्टेबल होती है ना। चेयर फॉर्म इज ऑफ 2 टाइप्स, और चेयर फॉर्म जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक एक्सियल पोजीशन में, एक इक्वेटोरियल पोजीशन में। एक्सियल पोजीशन हो गई हमारी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, यानी रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर, यानी खड़ी हुई चेयर एक्सियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन अराउंड द प्लेन ऑफ द रिंग, यानी वो लेटी हुई पोजीशन। ठीक है, इक्वेटर समझ गए ना, इक्वेटर ऐसे सीधा होता है तो ऐसे। ठीक है, समझिए आप इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। तो यही बताया था हमारे एक्सियल भाई ने अपनी थ्योरी में, सेट से मोड थ्योरी में। और इस क्वेश्चन को चेंज करके स्ट्रेनलेस रिंग थ्योरी भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेनलेस रिंग थ्योरी क्या है, तब भी आपको यही बताना है। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस आउट मत करिएगा इस क्वेश्चन से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आने वाली चीज़ों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फार्मा असिस्ट। आई होप कि मैंने सभी को समझाने की अच्छी कोशिश करी होगी। थैंक यू। जिस किसी को भी नोट्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूरत हो, वो नीचे मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर जाकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हमारे ये नोट्स डाउनलोड कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।